किसी निश्चित कोड भाषा में मनी को 72 के रूप में तथा बिल को 35 के रूप में कोडित किया गया है, उसी भाषा में टोकन को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या कह रहा है कि मनी को 72 के रूप में लिखा है, क्या है MONEY, ठीक है, और इसको क्या लिखा है तो 72, ठीक है। और M का कोड कितना होता है, तो आप A से Z तक का अगर कोड याद किए होंगे तो M का कोड आपका हो जाएगा 13, ठीक है। इसी तरह से O का कोड कितना होता है तो 15 होता है, N का कितना होता है तो 14 होता है, E का कितना होगा तो 5 होगा और Y का कितना होगा तो 25 होगा, ठीक है। इस सबको जब आप ऐड करेंगे 13 5 18 10 28 4 32 10 42 5 47 5 52 और 20 कितना हो गया 72 हो गया, ठीक है। मतलब इस सब के कोड को बस ऐड किया है। इसी तरह से बिल का देख लीजिए BILL, ठीक है। B का कितना होता है तो 2 होता है, I का 9 होता है और L का कितना होता है तो L का 12 होता है, ठीक है। तो 12 12 24, 24 2 26 और 26 और 9 कितना हो जाएगा तो 35 होगा, ठीक है। 35 दिए हुआ है, मतलब ये इसके कोड को बस ऐड करके हमको बता देना है कि ये कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमको किसका लिखना है, टोकन का लिखना है। टोकन का क्या हो जाएगा तो TOKEN स्पेलिंग दिया है, ठीक है। और T का क्या होता है तो R का 18 होता है, ST मतलब T का 20 हो जाएगा, O का कितना होगा तो O का आपका 15 हो जाएगा, K का हो जाएगा 11, E का हो जाएगा 5 और N का हो जाएगा 14। जोड़ लीजिए इसको, 14 5 19 1 20 10 30 10 40 5 45 और 20 कितना हो गया तो 65 हो गया, ठीक है। और ये 65 आपका किस में दिया है तो C ऑप्शन में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर C ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत आसान रहता है और हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को हमको चुनना है, ठीक है। मतलब ये सम और विषम की बात नहीं कर रहा है, बस इसमें जो रूल लगा हुआ है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में क्या होता है कि हर क्वेश्चन में अलग अलग रूल रहता है, ठीक है। तो हमको देखना है कि इस चारों ऑप्शन में 3 में एक जैसा रूल होगा और 1 में अलग रूल होगा, ठीक है। और जिसमें जो अलग रूल होगा वही विषम होगा। जैसे अब देखिए क्या दे रहा है 1 1 3 और 6, ठीक है। इसको अगर अलग अलग डिजिट को अलग अलग अंक को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 1 1 2 2 3 5 और 5 6 11 होगा, ठीक है। इसी तरह से 5 है, 2 है, 0 है और 7 है, इसको जोड़ लीजिए 5 2 7 और 7 कितना हो गया तो 14 हो गया। इसी तरह से 1 है, 7 है, 1 है और 9 है, ठीक है। 7 1 8 1 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया। और फिर क्या है 2 है, 6 है, 0 है और 8 है, कितना हो गया 6 2 8 8 16 हो गया। अब यहाँ पे आप गौर से समझिए कि 14 या 18 या 16 ये तीनों क्या है तो सम संख्या है, ये तीनों क्या है सम संख्या है और 11 क्या है तो विषम संख्या है, ठीक है। ये क्या है तो विषम संख्या है, मतलब अंकों को जब जोड़ रहे हैं तो इस तीनों के अंक का योग सम संख्या आ रहा है और इसका अंक का योग अलग आ रहा है, मतलब विषम संख्या आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ ही रहा है विषम संख्या चुनने के लिए, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 1136 वाला। समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन था। सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। क्या कह रहा है NOMADS को LQKCBU लिखा है, तो हमसे पूछ रहा है GRAPES को कैसे लिखेंगे। पहले इसको समझिए क्या कर रहा है NOMAD और S, ठीक है। इसको क्या लिखा है तो LQKCB और U लिखा है, ठीक है। L के बाद क्या होता है M और M के बाद क्या होता है N, मतलब N के बदले अगर L लिखा है मतलब 2 कम करके लिखा है, O के बदले Q लिखा है मतलब 2 ज्यादा करके लिखा है, OPQ होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से M के बदले K लिखा है मतलब 2 कम करके लिखा है। समझ में आ रहा है, जैसे N का जो मतलब N कितने नंबर पे आएगा तो N 14 पे आएगा, ठीक है। और L कितने पे आता है तो 12 पे आता है। समझ में आ रहा है कैसे हम लिख रहे हैं। A के बदले C लिखा है मतलब 2 आगे लिखा है, D के बदले B लिखा है मतलब 2 कम करके लिखा है और S के बदले U लिखा है मतलब 2 ज्यादा करके लिखा है।
मतलब ये रूल इसमें क्या चल रहा है, -2 + 2 फिर -2 + 2, इस तरह से ये रूल यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमको किसका कह रहा है लिखने के लिए, GRAPES का। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमको क्या करना है, -2, फिर उसके बाद हमको +2 करना है, फिर -2 करना है, फिर +2 करना है, फिर -2 और फिर +2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब G के बदले अगर -2 मतलब 2 कम करके लिखेंगे तो कैसे होता है, H होगा। ठीक है, G के बाद H होता है, लेकिन हमको 2 पीछे ले जाना है तो F होगा और F से पहले E होगा। समझ में आ रहा है, माइनस में 2 किए हैं तो G से पहले F होगा और F से पहले E होगा। क्लियर है। फिर इसी तरह से R में हमको 2 बढ़ाना है तो R के बाद क्या होता है, S होता है और S के बाद T होता है। क्लियर है। A में हमको 2 कम करना है तो A से पहले क्या होगा, तो A से पहले Z होगा और Z से पहले क्या होगा, तो Y होगा। ठीक है, P से हमको 2 बढ़ाना है तो P के बाद क्या होगा, Q होगा और Q के बाद क्या होगा, तो R होगा। इसी तरह से E में हमको 2 कम करना है तो E से पहले D होता है और D से पहले क्या होगा, C होगा। ठीक है, और S में भी हमको 2 बढ़ाना है तो S के बाद क्या होगा, T होगा और T के बाद क्या होगा, तो U होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ETYRCU। ठीक है, और ये किस में दिया है, ETYRCU। देख लीजिए डी ऑप्शन में दिया है ETYRCU, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। R J का पिता है, Q P की पुत्री है, R S का पुत्र है, J K की पुत्री है, P S की पत्नी है, तो P K से कैसे संबंधित है। देखने में लंबा क्वेश्चन लग रहा है बट इसको जब आप सॉल्व करिएगा आसानी रहेगा। क्या कह रहा है, R जो है वो J का पिता है। ठीक है, J का पिता कौन है, तो J का पिता R है। समझ में आ रहा है। फिर क्या कह रहा है, Q P की पुत्री है। क्या कह रहा है, Q जो है वो P की पुत्री है। समझ में आ रहा है, P की पुत्री है यहाँ पे Q। और R के बारे में क्या कह रहा है कि R जो है वो S का पुत्र है। ठीक है, S का कौन है पुत्र, R। और फिर क्या कह रहा है, J K की पुत्री है। J क्या है, K की पुत्री है, तो K यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, K की पुत्री है। और फिर क्या कह रहा है, P S की पत्नी है। ठीक है, S की पत्नी कौन है, P है। ठीक है, S और P एक साथ चलेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि P K से कैसे संबंधित है। P किससे पूछ रहा है, K से कैसे संबंधित है। समझ में आया कैसे किया है। क्या कहा है कि R जो है वो J का पिता है, तो J से पहले लिख लिए हैं और पिता वाले में प्लस का साइन दे रहे हैं। ठीक है, Q P की पुत्री है। ठीक है, P की पुत्री Q है तो Q में माइनस दिए हैं और P में प्लस का साइन दे दिया है। फिर क्या कहा है, R S का पुत्र है। R किसका पुत्र है, S का, तो मतलब S में भी प्लस का साइन यहाँ पे हम दे दिए हैं। ठीक है, J K की पुत्री है। J किसकी पुत्री है, K की पुत्री है, तो R और K को हमको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा क्योंकि R पिता होगा तो K क्या होगी, माता होगी। यहां तक समझ में आ रहा है। फिर क्या कह रहा है, P S की पत्नी है। P के बारे में क्या कह रहा है कि S की पत्नी है। ठीक है, S की ये कौन है, पत्नी है। ठीक है, तो इसमें माइनस का साइन रख लीजिएगा। ठीक है, S की पत्नी कौन है, तो P है। ठीक है, अब पूछ रहा है हमको कि P K से कैसे संबंधित है। ये P के बारे में पूछ रहा है कि K से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो K और R तो पति पत्नी है, तो पति के ये पिता हुए। ठीक है, K के पति कौन है, तो K के पति यहाँ पे R है। ठीक है, और R के पिता कौन है, तो R के पिता S है। ठीक है, और S की पत्नी कौन है, तो S की पत्नी P है। तो हमसे पूछ रहा है कि P K से कैसे संबंधित है। K का पति हो गया R। ठीक है, K का पति हो गया R और R के पिता है S और ये कौन है, तो R की ये माता है। ठीक है, तो मतलब कहने का हुआ कि ये पति की माता होगी। ठीक है, पति की माता। समझ में आया है। ये कौन है, तो P कैसे संबंधित है K से, तो K के पति की, K के पति R है और R की माता कौन है, P है। समझ में आ रहा है, तो ये पति की माता होंगे। ठीक है, और ये किस में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा घुमा दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। क्या दे रहा है, L
ए और टी दिया है, ठीक है। फिर एल के बाद क्या दिया है हमको, एन दिया है, फिर डी दिया है और आर दिया है, फिर क्या दिया है, पी है, जी है और पी है, ठीक है। और यहाँ पे सब में प्रश्नवाचक चिन्ह है, सबके सब में प्रश्नवाचक है। और उसके बाद क्या दिया है, तो टी है, एम है और एल है। अब समझिए, एल के बाद एन मतलब क्या हुआ, एल के बाद एम होता है और एम के बाद एन होता है, मतलब +2 किया। एन के बाद ओ के बाद पी, मतलब यहां भी +2 किया। तो पी के बाद क्यू के बाद आर होगा, समझ में आ रहा है। प्लस में यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। और आर के बाद एस के बाद टी, ये वाला रूल सही चला है। फिर इसी तरह से देखिए, ए के बाद डी लिखा है, मतलब बी सी छोड़ दिया है तो +3 हो गया। फिर डी के बाद ई एफ छोड़ करके जी लिखा है, मतलब +3। तो जी के बाद एच आई छोड़ करके हमको क्या लिखना होगा, जे लिखना होगा, ठीक है। +3 करेंगे और के एल छोड़ देंगे तो एम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर इसी तरह से टी के बाद क्या लिखा है, आर लिखा है, ठीक है। तो टी के बाद आर है तो आर एस टी होता है, मतलब टी से पहले एस और एस से पहले आर, मतलब -2 हुआ है। फिर उसी तरह से आर के बदले पी लिखा है तो पी के बाद क्यू होता है और क्यू के बाद आर होता है, मतलब यहां भी -2 किया है। तो P से भी 2 कम कर लीजिए, तो P से पहले क्या हो जाएगा, O हो जाएगा और O से पहले N होगा, ठीक है। -2 करना है ना, तो 2 माइनस करेंगे तो मतलब यहाँ पे N हो जाएगा। और N से फिर -2 करेंगे तो N से पहले M होगा और M से पहले L होगा। समझ में आया। तो क्या हम लिखे हैं, R लिखे हैं, J लिखे हैं और N लिखे हैं, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या हो जाएगा, R, J और N, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक निश्चित कूट भाषा में रोमन को ILNZM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। क्या लिखा है, ROMAN को क्या लिखा है, I लिखा है, LNZ और M। ध्यान दीजिएगा, A का उल्टा Z होता है, ये तो आपको याद होगा, और लव से याद करवाए थे, L का उल्टा O होता है, ठीक है। तो 2 ठो हमको उल्टा वाला मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, M का उल्टा N होता है, ठीक ही है, और N का उल्टा M होगा, ये भी उल्टा वाला मिल गया। मतलब R का उल्टा I होता है, ये भी आपका उल्टा वाला मिल गया, मतलब विपरीत वाला जो है, उल्टा वाला विपरीत वाला यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हमको किसका कह रहा है, FRANCE का, ठीक है। ए का क्या होगा, Z होगा, N का क्या होगा, M होगा, ठीक है। ये 2 थोड़ा तो पता ही है। और LOVE से E का उल्टा क्या होगा, V होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, C का क्या होता है, तो C का X होता है। इसी तरह से R का क्या होता है, तो R का I होता है। और F का क्या होता है, तो U होता है, ठीक है। सबका विपरीत लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, UIZMXV, ठीक है। UIZMXV, ध्यान दीजिए कहाँ है, UIZMXV ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यदि 5@2 बराबर 5 और 9@4 $6 बराबर 6 है, तो इसी तरह से हमको 7@8 $4 बराबर क्या होगा, ये हमको कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, 5 है, फिर यहाँ पे खाली स्थान दे दीजिए, फिर 2 है, फिर खाली स्थान दे दीजिए, फिर 2 है, बराबर हमको 5 लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं चिन्ह, तो 5 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 में हम फिर 2 से भाग देते हैं, तो 10 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि @ के बदले गुना का यूज करना है और डॉलर के बदले हमको किसका यूज करना है, तो भाग का यूज करना है। समझ में आ गया कैसे किया है, @ के बदले डॉलर और @ के बदले गुना और डॉलर के बदले भाग का यूज किया है, ठीक है। दूसरा में भी चेक करके देख लेते हैं। 9 है, @ के बदले गुना दे दीजिए, उसके बाद क्या है, 4 है, फिर डॉलर है, डॉलर के बदले भाग दे दीजिए और फिर 6 है। तो 9 चौके 36 और 36 में 6 से भाग देंगे, कितना होगा, 6 होगा। तो मतलब सेम वही चीज आ रहा है कि @ के बदले हमको गुना लेना है और डॉलर के बदले भाग लेना है। तो अब क्या कह रहा है, 7 है और @ है, ठीक है। तो @ के बदले क्या लेना है, गुना लेना है, फिर 8 दिया ही हुआ है, फिर डॉलर है, डॉलर के बदले भाग ले लीजिए और उसके बाद 4। अब इसका हमको वैल्यू निकालना है। 7 8 कितना होता है, 56, 56 में 4 से भाग दीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 14 चौके 56 होता है। तो इसका सही आंसर 14 होगा। और ये किस में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
यदि 48 उम्मीदवारों के एक समूह में रीना का रैंक ऊपर से 11वां है तो नीचे से रीना का रैंक क्या होगा। कितना उम्मीदवार है भाई, तो 48 है और ऊपर से इसका रैंक कितना है, तो ऊपर से 11वां रैंक है। ठीक है, ऊपर से 11वां है तो हमसे पूछ रहा है कि नीचे से कैमा रैंक इसका होगा। तो सबसे पहले तो 48 में से 11 घटा लीजिए, तो 48 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 में से 1 गया 7, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, और एक इसमें आपको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 38। मतलब रैंक वाला जो क्वेश्चन है तो उसको घटा लेना है और एक आपको ऐड कर देना है। वैसे भी इसको समझिए दूसरे तरीका से कि 48 उम्मीदवार है और ऊपर से 11वां रैंक है, तो 11वां रैंक अगर यहाँ पे आ गया है तो ये रीना है। ठीक है, ऊपर से 11वां रैंक रीना का है तो इसके बाद कितना होगा, तो रीना से पहले 10 है और टोटल 48 है, तो 48 में से 10 गया तो मतलब 38 यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, समझ में आ गया है ना, कितना आंसर हो जाएगा 38। और ये किसमें दिया है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। निम्न में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे इसमें दिया है जे है, जे के बाद एन है, एन के बाद क्यू है, क्यू के बाद यू है और यू के बाद एक्स है और उसके बाद है प्रश्न चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा ये हमको बताना है। तो जे के बाद एन है तो जे के बाद क्या होता है, के एल एम और तब एन होता है, मतलब 4 आगे बढ़ा करके लिखा है। एन के बाद क्यू है तो एन के बाद क्या होता है ओ, ओ के बाद पी और पी के बाद क्यू, मतलब 3 आगे बढ़ा करके लिखा है। ठीक है, फिर इसी तरह से Q के बाद U है तो Q के बाद क्या होगा R होगा, R के बाद S, S के बाद T और T के बाद U, मतलब 4 आगे बढ़ा करके लिखा है। तो फिर उसके बाद देखिए U और X, तो U के बाद V होगा, V के बाद W होगा और W के बाद X होगा, मतलब 3 आगे बढ़ा करके लिखा है। तो +4 +3 +4 +3, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे +4 होगा। तो x के बाद +4 करिए, y होगा, y के बाद z होगा, z के बाद a होगा और a के बाद क्या होगा b होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा b, और b किसमें दिया है, तो b ऑप्शन में ही दिया है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।